अभी हमने आपको बताया कि वृष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किन बातों का अध्ययन करते हैं। इसको बताते समय दो शब्द बार बार प्रयुक्त किए गए थे, जिनमें से एक था आर्थिक क्रिया और दूसरा आर्थिक समस्या। आइए इन शब्दों के अर्थ के बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। आर्थिक क्रिया यानी वह क्रिया जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं का मतलब है मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है। फिर से, वह क्रिया जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है, आर्थिक क्रिया कहलाती है। यानी आय का सृजन करने वाली सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं हैं। हम अध्यापक भी आर्थिक क्रिया ही करते हैं। आप लोगों को पढ़ाते समय आपको पढ़ाते हैं और उसके बदले में हमको सैलरी मिलती है। ये हमारी क्या है? आर्थिक क्रिया। जबकि वही क्रिया जब हम अपने बच्चों पर अप्लाई करते हैं, यानी हम अपने बच्चों को घर में पढ़ाते हैं, तो उस समय ये क्रिया आर्थिक क्रिया नहीं होती है, क्योंकि उसके बदले में हमको कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है। तो कोई भी क्रिया किसी समय आर्थिक क्रिया हो सकती है और वही क्रिया दूसरे पक्ष में अनार्थिक भी हो सकती है। लेकिन मोटा मोटा अर्थ आप ये समझिए कि आय का सृजन करने वाली सभी क्रियाएं, यानी जिस भी कार्य को करने पर हमें आय प्राप्त होती है, वो क्रिया आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आती है। आइए अब दूसरे शब्द आर्थिक समस्या के बारे में जानकारी लेते हैं। आर्थिक समस्या का संबंध वैकल्पिक यानी ऑप्शनल मानवीय आवश्यकताओं में सीमित साधनों का प्रयोग करने और इन साधनों का इस दृष्टि से उपयोग करने से है कि आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि संभव हो सके। फिर से पढ़िए। आर्थिक समस्या का संबंध वैकल्पिक मानवीय आवश्यकताओं में सीमित साधनों का प्रयोग करने और इन साधनों का इस दृष्टि से उपयोग करने से है कि आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि संभव हो सके। यानी जब आप मार्केट जाते हैं, एक लंबी सी लिस्ट लेकर के जाते हैं और कुछ रुपए लेकर जाते हैं। मान लीजिए आप 500 रुपये लेके गए और सामान की लिस्ट आपकी 10 की है। अब 500 रुपये में आपका सामान नहीं आ पा रहा है, तब आप क्या करेंगे? सामान की लिस्ट में कुछ क्वांटिटी उसकी कम करेंगे। जो सामान की आपको ज़्यादा आवश्यकता होगी उसको आप पहले लेंगे और उसके बाद जो कर बचेंगे तो आप बाकी सामानों की ओर जाएंगे। यानी उस समय आप इस विश्लेषण में होंगे और उस वस्तु को ज़्यादा आवश्यक समझेंगे लेना, जिससे कि आपको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो रही हो। इसी को हम कहते हैं आर्थिक समस्या। यानी हमारे पास आवश्यकताएं बहुत हैं लेकिन साधन सीमित हैं। उन्हीं सीमित साधनों में ही हमको अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना है। अगली बात समझ में?